महीने की दवाई, 2 महीने की दवाई इन्होंने खाई तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी पेशेंट मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई आपका डायलिसिस होगा। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई डायलिसिस का खर्चा कितना का सकता है, तो डायलिसिस का खर्चा कम से कम 7 दिन का 50,000 का होगा। उसके बाद में महीने में कितनी बार डायलिसिस होगा वो बात अलग की है। ट्रांसफर करेंगे तो 45-50 लाख का खर्चा होता है। बिल्कुल। तो और उसके बाद में भी अपनी गारंटी नहीं है, सामने वाला पेशेंट भी बचे या नहीं बचे, और जिसकी अपन ट्रांसफर करे वो भी एक किडनी पे जिएगा, उसकी भी कितनी पे जिंदगी है क्या पता, उसकी गारंटी नहीं होती है। केमोथेरेपी लगा देंगे जी। और केमोथेरेपी के बाद में बोला अंग निकलेगा जी। और अंग के बाद में सेलेक्ट करेंगे। जी। मेरा नाम इम्तियाज हसन है। मैं बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरी मिसेज को ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम था। कैसे पता चला भैया? वो FNAC कराया था, मैं गांठ सी बन रही थी तो FNAC कराया तो उन्होंने बताया कि इनको ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम है। जी। फिर मैं उनको वहाँ पटना में है महावीर कैंसर संस्थान, वहाँ पे ले गया। उन्होंने ऑपरेशन किया और केमो रेडिएशन सारा प्रोसेस चला। उसके बाद दवाइयाँ दी, लगभग 2 साल ठीक ठाक रही। उसके बाद इनको फिर से वॉमिटिंग और हेडेक होने लगा बहुत तेज़। तो मैं दोबारा वहाँ लेके गया तो वहाँ पे उनको दोबारा रेडिएशन दिया और बस दर्द वर्द की दवाई दी कि बस इनको खाओ, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, हालत और ख़राब हो रही थी। तो फिर मुझे यहाँ का पता चला तो मेरा भाई दिल्ली में रहता था, उसको मैंने फ़ोन करा, वो यहाँ आए और कह के जो उन्होंने दवाई लेके गया। जी। जी। 2 महीने की दवाई इन्होंने खाई तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी पेशेंट मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, ना सर में दर्द है, ना उल्टी है, अब चलती फिरती है। इससे पहले तो वो बिल्कुल बिस्तर में थी, चलना फिरना नहीं हो पाता था। आज के डेट में बहुत बेस्ट है वो। जी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री नवग्रह आश्रम का, जो श्री हंसराज जी समझिए हमारे लिए फरिश्ते जैसे हैं कि हमारे मतलब पेशेंट के लिए उन्होंने फरिश्ता बन के आए और उनको नई जिंदगी दी। जी। थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि परहेज क्या क्या रखें उन्होंने? हाँ, इसमें ये चावल रोटी और सिर्फ मतलब वो मूंग के दाल खाती है, बाकी सारा कुछ से बंद है। बाकी खाने में सारी हरी सब्जियां खाती है, ड्राई फ्रूट्स खाती है और फल खाती है। और वही कुट्टू का आटा और सिंघाड़े के आटा की रोटी खाती है। जी। किसी तरह की कमजोरी वगैरह उनको? इतना ज़्यादा तो नहीं है, बस इतनी बड़ी बीमारी है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का है, लेकिन अब बहुत बेटर है वो बिल्कुल। इस बार वो खुद चल के यहाँ पर आई है दिखाने के लिए, जबकि पिछले बार वो बिल्कुल चलने फिरने के लायक नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा कारण है। कोई जांच करवाई आपने? हाँ, दोबारा मैंने CT स्कैन कराया उसका, तो पिछले रिपोर्ट के हिसाब से अभी बहुत बेटर है, कोई सोलन वगैरह नहीं है और ना ही कोई नया वो बोल रहा है कि कोई कुछ है, रिड्यूस हो रहा है रिपोर्ट में साथ आ गया है। आप थोड़ा बता पाएंगे कि जैसे आप बिहार से यहाँ पे आए हैं, जी, तो आप बता पाएंगे जो बिहार के जो खासकर लोग हैं जी, तो उनको आने में बहुत तकलीफ होती है, उनको एड्रेस वगैरह नहीं पता, थोड़ा सा बता पाएंगे कैसे उनको यहाँ तक पहुँचना है? उसके लिए वो हम तो पहले दिल्ली आए। वैसे हमारे किशनगंज से वो एक गरीब नवाज ट्रेन भी चलती है, शायद वो अजमेर तक आती है, लेकिन हम पहले दिल्ली आए, वहाँ से बस लेके यहाँ बरायला उतरे और वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के नवग्रह आश्रम आया। जानते हैं इसके बारे में? ठीक। और जो पेशेंट यहाँ पर आना चाहते हैं, जैसे पहले आपने बताया कि उनका आपने ब्रेस्ट में जब था तो आपने रिमूव करवाया था, हाँ। तो तब कितना खर्चा हुआ था आपका? उस समय तो लगभग मेरे 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी? यहाँ पे तो खर्च नाम से कोई चीज़ ही नहीं है, बस आने जाने में जो खर्च हो जाए, दवाई का तो समझिए कि कुछ खर्चा ही नहीं है। तो जो भी लोग अगर आना चाहता है यहाँ पर तो कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं तो कहूँगा कि जो भी कैंसर पेशेंट है, एक बार विश्वास करके अगर श्री नवग्रह आश्रम आ जाए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बिना खर्च के और बहुत अच्छा यहाँ पे इलाज है, शायद उनको नई ज़िंदगी मिल सकती है। इसलिए कि केमो और रेडिएशन तो पेशेंट को तबाह कर देता है, मैंने देखा उसका रिजल्ट। लेकिन जब से ये दवाई चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली बिल्कुल फिट है, वरना केमो और रेडिएशन तो तोड़ के रख देता है पेशेंट को।
यही कहूँगा कि सब इसी में आए। अगर आयुर्वेद में विश्वास करके सच्चे मन से अगर यहाँ पे आके इलाज कराए तो बहुत अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक तौर पे भी, और पेशेंट का लाइफ का भी सिक्योरिटी मिलेगी यहाँ पे। जी, मेरा नाम अब्दुल हलीम है। मैं गांव जालमपुरा रहता हूँ, तहसील जाजपुर, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। जी, क्या समस्या थी? मेरी बहन को दोनों किडनी की समस्या थी। क्या वो कब पता चला कि जब मैं इसको कोटा दिखाने गया, पहले बूंदी दिखाने गया था, तो बूंदी डॉक्टरों ने 2-4 दिन तक रखा वहाँ पर, उनकी जांचें हुई। जांचें उनके बाद में उन्होंने हमें कहा कि भाई इस तरह का मामला है, आप इनको कोटा ले जाओ। ठीक है। हम कोटा पहुँच गए। कोटा भी हमने 2-3 दिन तक वहाँ भर्ती रखा। उसके अंदर फिर ये बढ़ता गया, जिससे इनकी जो जांचें में आया तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा जो एक बार जयपुर ले जाओ तो बहुत ही अच्छा रहे, यहाँ तो इसका इलाज शायद बैठेगा नहीं। हम वहाँ पहुँच गए, फिर हमको वहाँ पर भर्ती करा दिया इसको। 3 दिन वहाँ रहे। 3 दिन रहने के बाद में डॉक्टर ने जैसा इलाज दिया उनको, रात दिन 24 घंटा जो भी इलाज चला, उसके बाद में उन्होंने जब पहले जाँचें की थी, जाँचें के बाद में जो इलाज चला, उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई आपका डायलिसिस होगा। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई डायलिसिस का खर्चा कितना का सकता है? तो डायलिसिस का खर्चा कम से कम 7 दिन का 50,000 का होगा। उसके बाद में महीने में कितनी बार डायलिसिस होगा वो बात अलग की है। अगर आप डायलिसिस कराओ तो इलाज बैठता है, नहीं तो ये इलाज नहीं होगा। ये बहुत भारी मामला है, दोनों किडनी आपका जवाब दे चुकी है जी। इस तरह जो फिर हमने कहा कि भाई डायलिसिस तो हम करा नहीं सकते, गरीब आदमी है, और ये भी गरीब आदमी है। ये मेरी बहन है जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में अलौद गाँव में शादी कर रखी है, 3 बच्चे बच्ची हैं। तो हमने सोचा भाई अभी जैसे कैसे हो सके अपन यहाँ से तो निकले हैं, क्योंकि इलाज से बैठेगा नहीं, पैसा अपने पास है नहीं, और जमीन जायदाद बेचे तो भी इतना पैसा अपने से हो नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसफर करेंगे तो 45-50 लाख का खर्चा होता है। बिल्कुल। तो और उसके बाद में भी अपनी गारंटी नहीं है, सामने वाला पेशेंट भी बचे या नहीं बचे, और जिसकी अपन ट्रांसफर करे वो भी एक किडनी पे जिएगा, उसकी भी कितनी पे जिंदगी है क्या पता, उसकी गारंटी नहीं होती है। जी। इससे बनिस्बत तो आपको डायलिसिस कराते रहो। तो हमने मना कर दिया। हम वहाँ से ले आए, फिर जाजपुर आके हमने किसी डॉक्टर से राय ली, कंपाउंडर से। तो राजेंद्र जी कंपाउंडर नाम का एक डॉक्टर साहब है हमारे यहाँ जाजपुर में, तो उन्होंने राय दिया था कि उनके एक नौकरानी आती थी नाइयों की। जी। उसका आदमी भी इस तरह सारे हॉस्पिटल में घूम गया था, जयपुर, कोटा, बूंदी, सभी जगह। उसको भी दोनों किडनियां फेल हो गई थी। तो उनसे संपर्क करने के लिए हमें कहा कि वो कहाँ किस जगह ले गए, उनसे राय लेके आओ। वो अभी कंप्लीट है, और उनका जो है ये क्रिएटिन वगैरह जो भी है 1% आ चुका है, और अभी उनका कम से कम 5 साल हो चुका है। और 5 साल के बाद में अभी वो उसी हिसाब से उनकी तरह 8 आदमी और हैं जो भी उन्होंने इलाज कराया, यहाँ का इलाज लिया है। वो भी कोई हमाली कर रहे हैं, कोई होम गार्ड में है। और ये जो क्या नाम इसका, हेमराज जी सोनी नहीं है, सेन है, वो दुकान करते हैं आराम से और अपने मस्त है। उनसे मैंने रास्ता कायम किया, तो उनसे मिलने के बाद में पता चला कि आप वहाँ चले जाओ, और नवग्रह आश्रम में वहाँ आसिम तहसील के अंदर है, और डॉक्टर अंसार जी चौधरी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी आते हैं। वाकई मैंने वो रास्ता अपनाया। उसके बाद में जब हमने ये दवाएं जो चालू की, यहाँ की दवाएं ली, 3 महीने का कोर्स दिया गया। 3 महीने का कोर्स लेने के बावजूद हम बीच के अंदर जो 10-12 दिन में जाँचें कराते रहे। हमें पता चलता रहा जाँचें के बाद के मायने। अब जो लास्ट जांच कराने के बाद में हमें बिल्कुल डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका कोई बीमारी नहीं, शरीर में नॉर्मल हो चुका है, और अब आप एक बार और उनसे संपर्क कर लीजिए। आप मुझे आगे दवाई देते हैं या नहीं देते हैं, खाने पीने के जिस तरह अब वो क्या और आगे बताते हैं, या अभी और दवाई देते हैं, उसके ऊपर आपको कायम रहना होगा। उसके बाद में आपका इलाज। मुझे रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं? मुझे रिपोर्ट्स हमारे पास है, सारी रिपोर्ट हमारे पास है जी। ये सबसे पहले की एक रिपोर्ट है जो MG हॉस्पिटल जो जयपुर की है जी। ये रिपोर्ट मेरे पास साथ में मौजूद है। ठीक है जी। उसी यहाँ का इलाज लेने लगे, उसके 10-12 दिन के बाद की जो ये पोजीशन, ये रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है जी। इस रिपोर्ट के बाद में भी फिर हमने 10-12 दिन बाद में और जांच कराई देवली MS में, महेश हॉस्पिटल में। तो फिर उसकी ये जांच रिपोर्ट है, ठीक है, मेरे पास मौजूद है। इसके बाद में 13 दिन के लगभग हमने ये जांच कराई, ये भी उसी हॉस्पिटल में कराई देवली, ये भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है। उसके बाद भी हमने जांच कराई, तो ये भी वापस उसी जिस जगह कराता है उसी जगह कराता आ रहा हूँ, और ये बराबर मेरे पास हर रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बाद की और जांच रिकॉर्ड कराई थी ये मैंने,
5/10/2018 को, ये भी मेरे पास मौजूद है। और इसके बाद अभी मैंने शुक्रवार को 13/9/2018 को जो जांच कराई, ये लास्ट की जांच है, ये सामने मौजूद है। ये अब इसमें मेरे को सब हर तरह से संतुष्टि आ चुकी है और पेशेंट को भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। आगे मैं यहाँ दिखाने आया हूँ तो एक बार आश्रम पे आकर डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत तसल्ली दी, महीने के भर का और कोर्स देने का और उनकी तरफ से फ्री देने का ऐलान किया है। ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है और मेरी बहन मेरे पीछे खड़ी है। दीदी आप बता सकते हैं आपने क्या क्या परहेज रखे थे? पुदीना और जौ की रोटी और केरा काकड़ी और कबाब पपीता, भाक सेव, कच्चा नारियल पानी, जी, ये बस यही डेली है, लिया आपने। यही है बस। ठीक, तो अभी आपको फायदा लग रहा है? लग रहा है फायदा। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना खर्चा हो गया अब तक, दवाइयों में या किसी चीज़ में? दवाइयों का खर्चा सिर्फ 1500 रुपये का खर्च हुआ, एक ही बार दवाई दी अभी। बिल्कुल। और एलोपैथी में आप कितना खर्च कर चुके थे? वहाँ पर कम से कम 45,000 तो कर चुके थे खर्च। जी। अभी अगर कोई भी किडनी पेशेंट अपने इलाज के लिए यहाँ पे आता है ना, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे कि भाई उनका कैसे? हम उनको आते हैं, हम उनको यही राय देते हैं कि हमारा कहना मानो तो सबसे पहले आप तो एक बार रास्ता ये कायम कर लो। हमने उनका पूरा एड्रेस दिया है, पूरा सहयोग दिया है, आते हैं फोन हमारे पास। एक्चुअल में काफी लोगों को किडनी में राहत जल्दी नहीं मिलती, तो उनको परहेज के लिए परहेज की वजह से नहीं मिलती ना, परहेज नहीं रखते हैं तो नहीं मिलती है। मेन कारण ही परहेज है। जी। अब हम इनको जैसे कि अभी यहाँ का बताया हमने नियम कि 3 पैकेट दिए थे हमारे को, 3 महीने का कोर्स दिया था। एक पैकेट 1 महीने का दिया था। 1 किलो पानी के अंदर हम 3 चम्मच डाले थे। 3 चम्मच डालते थे, शाम को 3 बजे डालते थे। 1 किलो पानी लेते थे, उसमें 3 चम्मच डाल के 3 घंटे 3.5 घंटे वो उबलता था पानी प्योर, बिल्कुल वो घाटा 100-150 ग्राम हो जाता था। उसको हम छान कर दूसरे बर्तन में रख लेते थे। फिर ये खाना खाती थी शाम को 5 बजे, जिसमें वो बिना नमक डाले जौ की रोटी, 700 ग्राम आटा जैसे मिला रखा हमने। 700 ग्राम तो आटा गेहूं का, 300 ग्राम जौ का, 300 ग्राम गेहूं का, 700 ग्राम जौ का मिला रखा है। उस तरह बना रखा आटा पूरा इकट्ठा। तो उसमें से एक रोटी बनाती है ये, एक रोटी खाती है सिर्फ बिना नमक की। जो वो पुदीना के चटनी लेते हैं 10-12 पत्ते तो उसके लेते हैं, 10-12 पोती लहसुन की लेते हैं और 5-10 काली मिर्च लेके तीनों का मतलब बनाकर वो चटनी बना लेते हैं। चटनी के साथ खाती है और कभी खीरा काकड़ी के साथ खा लेती है। उसके बाद में दिन में एक बार सेव का नाश्ता करती है और मॉर्निंग में सुबह भी सेव का नाश्ता करती है। हाँ, बात यह है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद में ये दवाई का इस्तेमाल करती है। जो बनाई हुई दवाई होता है गाढ़ा, उसमें से 1 डाटा सुबह और 1 डाटा शाम को लेती है, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद। यही लेती रह रही है, अब भी यही ले रही है। बाकी और कुछ भी चीज़ का अभी तक इन्होंने कोई सेवन नहीं किया। और प्रातः काल उठते ही इसने नारियल का पानी जरूर छोड़ा नहीं, वो प्रतिदिन नारियल का पानी पीती रही थी। धन्यवाद सर। शुभ नाम आपका? लालचंद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हूँ झुंझुनू जिले का, गांव मेरा अड़सेसर के पास में छोटा सा कंकड़ेऊ। जी। रोगी कौन है? हमारे घर वाली। अच्छा, क्या परेशानी थी उनको? उसके यहाँ छाती में गांठ हुई थी जी। और बाद में मैंने उसको झुंझुनू में उसका चीरा लगवा के कटवा लिया डॉक्टर से। जी। वहाँ फिर वे दुर्लभ जी हॉस्पिटल में गांठ के बोले ये तो कैंसर इसमें। जी। फिर मैं बीकानेर गया। जी। बीकानेर से मतलब वहाँ डॉक्टर है जो को बोले ये तो कीमोथेरेपी लगा देंगे। जी। और कीमोथेरेपी बाद में बोले अंग निकलेगा। जी। और अंग के बाद में चेक करेंगे। जी। तो मैं बोले साहब ऐसा तो मैं नहीं कराऊंगा। मैं बाद के मायने मेरे को कोई बताया कि यार आप नवग्रह आश्रम जाओ। जी। और नवग्रह आश्रम में आया। जी। तो 4 महीना मेरे को दवाई लेते हो गए, आज एकदम से कंप्लीट है। जी। बहुत बढ़िया है। मैं नवग्रह आश्रम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बैद जी महाराज को बहुत बहुत आशीर्वाद करूँ, नमो नमो करूँ के जी। मेरे खूब बढ़िया से बढ़िया फायदा हुआ है। जी। जी। और 5 किलो वजन बढ़िया है। जी। और ब्लड जी। रिपोर्ट्स वगैरह सारी आपकी हाँ। ओके है। तो आपकी श्रीमती जी भी आई हैं आपके साथ? नहीं, वो उससे क्या उल्टी होती है गाड़ी के अंदर, बैठ नहीं सकती। जी। जी। इसलिए मैं नहीं ले आया। जी। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ। उनको कोई परेशानी खूब नहीं तो है? नींद आती है और खूब भूख लगती है। जी। अब कहती है कि भैंस जी ने पूछ क्या होगा, मेरे को खाना दे देंगे क्या? जी। मैं पूछ क्या होऊंगा आगे की बात। तो वैद्य जी ने क्या सलाह दी आपको? अभी भैंस जी तो कुछ नहीं बोले यार ऐसा है कि थोड़ी और अभी दवा और हाँ। अभी कुछ समय और चलने हाँ, दो। और चलने दो। जी। 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 2 महीना चलने दो बाद में जी। बस
कंप्लीट है। जी, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लाए हैं आप? हाँ इसे? ले उन्हें। दिखाइए, हम थोड़े हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है। बधाई हो आपको। बेजी ने क्या बोले 15.3 करवाओ, मैं 15.3 ही करवा के लाया हूँ। जी जी मैं 2 बार यहाँ फोन करा। जी, आपकी खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।